गुड मॉर्निंग एवरीवन सबको। शिक्षक भर्ती कार्यक्रम या परीक्षा के तहत एक नए विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो अलग अलग शिक्षा से जुड़े हुए योजनाएं हैं, ठीक है, उसमें से कुछ योजनाएं और भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, या कुछ प्लेटफॉर्म है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है आपके दीक्षा ऐप, ठीक है। ये भारत सरकार का महत्वपूर्ण ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ है, और ये आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपके दीक्षा ऐप है ना, तो ये एक एप्लीकेशन है भारत सरकार का, ये ध्यान रखेंगे। ये एप्लीकेशन है ना, जिसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं परिचय की क्या चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका पूरा नाम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम पूछा जाता है। डिजिटल है ना, डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, के से नॉलेज, ठीक है, और उसके बाद आपके SHA, इससे हुआ है आपके शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, इसका पूरा नाम है। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच है ना, डिजिटल मंच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका निर्माण किया आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहले इसका नाम आपके MHRD था, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य देखो क्या क्या है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य आपके है गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शैक्षणिक सामग्री को सभी तक पहुंचाना, ठीक है। इधर देखो उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शैक्षणिक सामग्री को सभी तक पहुंचाना है ना। तो डिजिटल रूप में आपको, ये आपको शैक्षणिक सामग्री, ठीक है, जो भी आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जो चाहे PDF हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लेक्चर हो, वो सारी चीज़ आपको डिजिटल माध्यम में आपको मिलेंगे। कौन कौन इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, शिक्षकगण है, अभिभावक है, प्रशिक्षणार्थी है, ठीक है, जो अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और अन्य शिक्षार्थी, यदि किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए अगर शिक्षार्थी है जिसको इसके माध्यम से अपना पढ़ाई चालू करना है, वो भी आपके जुड़ सकते हैं, ठीक है। उपकरण या सामग्री देख लीजिए क्या क्या आपके उपकरण या सामग्री है। तो उपकरण और सामग्री इसके अंतर्गत जो मिलते हैं वो है आपके ई पाठ्य पुस्तक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको ये पाठ्य पुस्तक के PDF वगैरह मिलेंगे आपको। दूसरा आपके है वीडियो लेक्चर, है ना, तो जितने भी आपके क्लास होते हैं इसके माध्यम से जो, वो सारे के सारे आपके वीडियो लेक्चर। इंटरेक्टिव मॉड्यूल, ठीक है, तो मॉड्यूल आपका होता है आपके अलग अलग पढ़ाई से संबंधित मॉड्यूल बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे आपके समझते हैं सरल भाषा में, जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मॉड्यूल। प्रश्न बैंक एवं अभ्यास, यदि आपको अलग अलग विषय से संबंधित प्रश्न बैंक चाहिए या अभ्यास चाहिए तो वो कर सकते हो। शिक्षक और प्रशिक्षण मॉड्यूल, है ना, इस, ये आपके है निष्ठा। तो निष्ठा एक अलग से और एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिसके माध्यम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और है आपके CPD और मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र, तो ये सारी चीज आपके एक साथ मिलते हैं इसमें, मूल्यांकन और प्रमाण पत्र। तो ये है उपलब्ध सामग्री, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन में आते हैं, उपलब्ध और सामग्री। उपयोगकर्ता कौन कौन है तो इसको भी आप समझ लीजिए। फिर आप कहते हैं इसके नेक्स्ट विशेषताएं वगैरह देखते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। तो विशेषता में आप जाएंगे तो पहले आपके फायदा देख लीजिए, है ना, क्या क्या इसके फायदे हैं। फायदा में आपको मिलेगा सबसे पहले आपके है सीखने को रोचक और आसान बनाता है, ठीक है, मतलब अगर कोई नए शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है, कैसे आसान भाषा में सीख सकते हैं उसको ये आसान भाषा में समझाता ही है। दूसरा ये कि आपका समय और स्थान दोनों की बचत करता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपको
अलग स्थान में जाने की जरूरत नहीं है और आपका समय भी बचेगा। ठीक है। तीसरा आपके है डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत सरकार का ये योजना है डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ लिख करके आपके आगे देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये चीज़ आपके डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये डिजिटल माध्यम ही है। उसके बाद आपके है इसका एक महत्वपूर्ण कदम भी है ना, मतलब एक दिस उसके बाद आपके हर वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाता है ये। ठीक है, अभी लिखे थे ऊपर हम लोग, शिक्षार्थी है, शोधार्थी है, शिक्षकगण है, अभिभावक है, सब के लिए आपके क्या है, बहुत आसान भाषा में ये समझाता है और आसान बनाता है। मुख्य विशेषता, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखेंगे। मुख्य विशेषता, निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, निशुल्क रहेगा। ठीक है, और सामग्री रहेगी आपकी गुणवत्तापूर्ण, इधर उधर से और आपको है ना लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा आपके है एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की सामग्री रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग राज्य बोर्ड की जो परीक्षा पद्धति होती है उसकी आपकी सामग्री रहेगी, और एनसीईआरटी है ना। क्यूआर कोड कर तुरंत सामग्री प्राप्त करें, है ना, तो इसका एक अलग से क्यूआर कोड जनरेट होता है। अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन में तो उस क्यूआर कोड को आप जनरेट करके जो भी आपको सामग्री चाहिए वो अपना डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कई भारतीय भाषाओं में शामिल है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर भारत अलग अलग भाषाओं को प्रयोग करता है। ठीक है, या भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो इसी कारण इसको आपके पूरे भारतीय भाषाओं में इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। यदि आप लोग को है ना, या फिर आपके क्षेत्र में नेटवर्क अगर नहीं मिल रहा है तो इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं, और यदि नेटवर्क अगर ठीक ठाक है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र कोर्स इसमें उपलब्ध है, ऊपर पढ़े थे हम लोग। ठीक है, विभिन्न कक्षाएं जिसमें आपके लिखा हुआ है देखो 1 से 12वीं तक के की सामग्री उपलब्ध है, इसको भी पूछा गया, आपके ध्यान रखेंगे। नेट सेट में इसमें क्वेश्चन आता है, तो है ना दीक्षा ऐप जो है उसमें किस क्लास तक के नोट्स उपलब्ध है या सामग्री उपलब्ध है, तो इसमें आपको रहता है 1 से 12वीं तक के। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे आपके वीडियो हम बनाएंगे भारत सरकार से संबंधित, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं या फिर कोई एप्लीकेशन बनाए हैं या कोई अन्य आपके क्रांति अगर काम किए हैं तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।